नमस्ते भारत। आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं नीरज शाह, आप सुन रहे हैं आई कैन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। वैक्सीन लगवाते ही लोग अपने आप को अमर समझ रहे हैं। बिना हुनर के कुछ नहीं। मिशन रोजगार निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ चयन। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। देखा जाए तो नगर पडरौना में अब लोग पहले से ज्यादा बेखौफ हो गए हैं। इसका कारण यह है कि अब लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। शायद इसके पीछे देश के लोगों ने एक गलत धारणा बना लिया है। वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना संक्रमण की चपेट में नहीं आएंगे, इसलिए लॉकडाउन की अवधि समाप्त होते ही लोगों ने मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने के नियम को ताक पर रखकर भीड़ में जाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पर्यटन स्थलों, बाजारों, मोहल्लों, मॉलों आदि स्थलों पर जाने की लोगों में अब होड़ सी लग गई है। मगर यह समझना होगा कि खतरा अभी टला नहीं है। नए अध्ययन बता रहे हैं कि अगस्त महीने में ही अपने यहाँ कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। वैसे भी जब तक देश में एक भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है, तब तक हमें सावधानी बरतनी चाहिए। बीते दिनों की भीषण त्रासदी के जख्म अभी तक खत्म नहीं हुए, इसलिए तीसरी लहर के कहर से बचाव के लिए हमें हर दिशा निर्देश का पालन करना ही पड़ेगा। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब हम अपना अस्तित्व खोते जाएंगे। साथ ही कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए और फिर वही कहावत याद आए कि पाछे पछताने से क्या फायदा, जब चुग जाए चिड़िया खेत। आए दिन हमें देखने को मिलता है कि किसी सरकारी विभाग में एक पद निकलता है और उस पर अनगिनत आवेदकों के आवेदन आ पहुंचते हैं। इससे यही साबित होता है कि अपने पद के अनुरूप अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता तो है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को ही सफलता मिल पाती है, क्योंकि इन सब के पीछे एक ही कारण है और वह यह है कि उन आवेदकों में योग्यता और कुशलता नहीं है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा नौजवानों के लिए स्किल इंडिया कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, पर वहाँ भी अभ्यर्थी सीखने के बजाय सर्टिफिकेट पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि जिसने हाथ का हुनर सीख लिया वह जिंदगी भर कमाएगा, लेकिन आज तो हम भूल गए हैं। जब तक नौजवान हुनर नहीं सीखेंगे, उनके पास रोजगार पाने की संभावना कम ही रहेगी। वही जीवन में तरक्की करने के लिए हमें अपने अंदर कोई ना कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा। साथ ही जीवन में तरक्की करने के लिए हमें अपने अंदर से कोई ना कोई चीज़ की स्किल विकसित करना ही पड़ेगा। सोमवार को मिशन रोजगार निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में प्रदेश में 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों द्वारा तथा 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया गया तथा अभ्यर्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया गया। कलेक्ट्रेट NIC में जिलाधिकारी श्री S राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी अनुज मलिक, जिला युवा कल्याण अधिकारी राम जी द्वारा जनपद कुशीनगर के 6 नव चयनित क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह, अर्जुन सिंह, राकेश पटेल, दिव्या, अर्जुन त्रिपाठी व ज्योत्सना सिंह को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जिलाधिकारी ने जनपद के 9 चयनितों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज अब लोग अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी सेवाएं देकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपके माध्यम से खेलकूद क्षेत्र में विशेष बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि कोविड-19 के वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना व अन्य सभी का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बंद कर दिया गया था। विगत 2 दिन पूर्व केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फैसला लिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता जो 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 18 महीने तक रोका गया था, इस अवधि का महंगाई भत्ता 11% की बढ़ोतरी करके केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 से दिया जाएगा। मगर उपरोक्त अवधि 18 महीने की महंगाई भत्ता का एरियर जो 11% बढ़ाया गया, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नहीं दिया जाएगा, जो केंद्रीय कर्मचारियों के साथ सरासर धोखा और फरेब है। केंद्र की यह पहली सरकार है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को नहीं देने का फैसला किया है, जो आने वाले समय में इसका असर भाजपा को झेलना पड़ेगा। केंद्र सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के ऊपर भी अपनी तानाशाही दिखाना शुरू कर दिया है, जिसे वेटरनरी एसोसिएशन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उक्त बातें वेटरनरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा रामचंद्र सिंह ने राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र के माध्यम से अवगत कराया है।
आगे श्री सिंह ने एक पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग किए हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता जो 11% 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 लगभग 18 महीने का बढ़ाया गया है, उसका एरियर को दिलवाने में अपनी अहम भूमिका निभाए, जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना और अन्य सभी के हित में होगा। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।